हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपसे अलजेब्रा के प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं या अलजेब्रा से संबंधित कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दो बात हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला है उन सभी फार्मूला को रट लीजिए। किसी भी तरीक़े से वो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात कि अलजेब्रा पर जितने भी मेरे वीडियो हैं पार्ट बाय पार्ट या किसी भी टीचर के वीडियो हैं, उस वीडियो को ध्यान से देख करके समझ करके उस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद उस प्रश्न को अपने आप से देख नहीं अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऐसा ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो यकीन मानिए अलजेब्रा के प्रश्न देखते ही आप सेकंडों में और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। तो प्रत्येक वीडियो में हम लोग प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए वो तरीका आपको मालूम हो सके। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है और इसका मान बताना है। यदि हम लोग एक्स वाई जेड के डायरेक्ट मान इसमें रखते हैं तो अधिक हम लोगों को गुना करना पड़ेगा और गुना करते समय हम लोगों को गलत भी हो सकता है। इसलिए गुना ना करके इसमें हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका दो फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त कि इन दो फार्मूला में से किस फार्मूला का यूज करके हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, क्या दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या होगा, 6 5 11 11 7 18 के 8 1 5 5 10 15 1 16 के 6 1 2 2 4 4 2 6 1 7, यानी कि 768 हो जाएगा। जोड़ने पर 768 हो जाएगा आपका। ठीक, इनटू में क्या है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई, इसको घटा दीजिए कितना होगा, तो 5 में से 6 घटे तो माइनस है, माइनस से 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस y माइनस जेड, यानी कि y की वैल्यू ये वाला है, यानी कि 256 में से 257 घटा दीजिएगा तो कितना होगा -1, और माइनस से 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जेड माइनस एक्स, जेड कौन है, ये वाला है, और एक्स ये वाला है, यानी कि 257 में से अगर 255 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए दोस्त, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, इसको जोड़ने पर 6 हो जा रहा है और 2 से ये कट जाएगा 3, इसको गुना कर दीजिए 8 3 24 के 4 2 18 2 20 0 2 और ये 21 2 23, यानी कि 2304 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में भी एक्स वाई जेड का मान दिया है और इसका मान पूछा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक जैसा ही है। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका फायदा होगा। ठीक ना। चलिए, इसमें कौन सा फार्मूला का यूज होगा, ये वाला 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान दिया है। ठीक ना। अब चलिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि इस तीनों को जोड़ दीजिए। एक्स बराबर जेड है, यानी कि एक्स का मान 225 होगा और जेड का भी मान 225 होगा। ठीक ना, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए।
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इस तीनों को जोड़ दीजिए। तो 225 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना, तो 450, 450 प्लस 226 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 5 2 7 4 2 6, यानी कि 676, 676 यहाँ पर गुने x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि x का मान 225 और y का मान 226, यानी कि 225 में से 226 घटाएंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस y माइनस जेड, y का मान इतना है और z का मान इतना ही है, यानी कि 226 में से 225 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, ठीक। अब z माइनस 1, z कौन है, ये वाला, और x भी यही है, यानी कि 225 में से 225 घटा देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा, ठीक। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं, एक एक मिलकर के 2 हो जाएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 676 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि कोई भी आपको डाउट होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में एक्स वाई जेड का मान तो दिया नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान पूछा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। डायरेक्ट जो इसमें वैल्यू दिया है यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस जेड का मान दिया है 9, तो यहाँ पर आपका 9 रख दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए 35, लेकिन इसका मान नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि इसका सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा ना। चलिए अब एक काम कीजिए कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर की तरफ और इधर भी करते हैं स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के वैल्यू चाहिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको इधर फेंक देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है 35, अगर इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो इधर काट करके इधर लाते हैं 35 हो जाएगा, ठीक है। इधर घटाते हैं, 11 में से 5 घटेगा तो 6 और ये 7 में से 3 घटेगा तो 4, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 काट दीजिए, यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, 23 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 23, तो यहाँ पर आपका 23 रख दीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। घटाइए कितना होगा, तो 5 में से 3 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटेगा 1, 12 गुने 9 कितना हो जाएगा 108, इसका आंसर आपका हो जाएगा 108। क्लियर है, यानी कि इस तरह के प्रश्न में जब भी आपसे इसका मान पूछे तो हमेशा याद रखना कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये वाला हटा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 से गुना हुआ है ना, 2 से भाग दीजिए, बस आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, यदि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछे तो, ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है, आगे आने वाला क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको इधर भेजिएगा तो -2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक नोट्स कर लीजिएगा दोनों फार्मूला को, इसी फार्मूला पर आधारित प्रश्न को आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये सबसे पहले बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में कौन कौन सा वैल्यू दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 2, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया है 26, चलिए 26, ठीक है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसका मान तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी ना आपका आंसर आएगा। तो इसका मान अभी भी मैं बताया हूँ कि क्या होगा कि जब आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पूछे तो क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सूत्र लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी सी, तो आप यहाँ पर ए बी सी लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या होगा 2, ध्यान रख दीजिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4, और ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 26, ये घटाएंगे तो कितना होगा -22, ठीक है, और 2 से ये आपका खत्म हो जाएगा -11, ठीक है, यानी कि इसका मान आपका आ जाएगा -11, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर +11, ठीक है। इसको जोड़ करके 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा दोस्त, 6 के 7 2 1 3, यानी कि 37 गुने 2 हो जाएगा, कितना होगा 14 के 4 1 6 1 7, यानी कि 74 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और इसमें किस किस का वैल्यू दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है 8, तो यहाँ पर आप 8 रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसका मान यहाँ पर दे दिया है कितना 20, ठीक है, लेकिन आपको इसका तो मान निकालना पड़ेगा ना। तो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब ये सभी मान दिया रहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है। अब देखिए दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान दे दिया है 20, यानी कि 20 दूनी का 40, 64 में से 40 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इसका मान 24, 24 में से 20 से कटेगा तो 4, यानी कि 8 गुने 4 कितना हो जाएगा 32। क्लियर है, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और मेन बात ये कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो इसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पर एक्स वाई जेड का मान दिया रहा था तो इसका दूसरा वाला फार्मूला का इस्तेमाल होता है, ठीक ना, याद रहना चाहिए। चलिए जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए, स्क्वायर रूट है ना तो यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं। इसका मान दे दिया है 19, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया है तो रख दीजिए अभी। इसका मान दे दिया है 114, ठीक है, केवल हमें इसका वैल्यू चाहिए तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक ना। चल ध्यान दीजिएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है,
ठीक है, जिसका मान दे दिया है 114 हो जाएगा। यानी कि 19 का स्क्वायर होगा तो कितना 361, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 इंटू 114 यानी कि 2 गुने 114 गुना होगा तो 228। अब इसको घटा दीजिए तो 11 में 60 घटेगा 3 और 5 में से 2 घटेगा 3 और 3 में से 2 घटेगा 131 यानी कि इसके वैल्यू आ जाएगा आपका 133। इसको घटा दीजिए कितना आएगा तो 13 में से 9 4 घटेगा तो 9 और ये आपका 2 में से 1 घटेगा तो 1 19 यानी कि 19 गुने 19 ये आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब कि अगर 2 पेयर में है यानी कि गुना में है तो एक बार आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये 19 गुने 19 है तो आपका 19 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान मेथड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए बी सी का मान तो दिया है लेकिन यहाँ पर दूसरा वैल्यू पूछ दिया है, इसके बराबर क्या होगा। चलिए इसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ कि 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर है। ठीक है, जितना भी आपको फॉर्मूला चाहिए अलजेब्रा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, टोटल अलजेब्रा के फॉर्मूला है। ठीक है, अगर उसको याद कर लोगे तो अलजेब्रा के जितने भी प्रश्न है ना उसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा तभी फॉर्मूला को प्रश्न को आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए 1/2 ठीक, ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 874 में से 875 घटेगा तो -1 और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस सी यानी कि 875 में से 877 घटेगा तो 2 हो जाएगा यानी कि -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। सी माइनस ए, सी आपका ये है वाला है, ये आपका 874 है यानी कि 877 में से 874 घटेगा तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसको जो नंबर कितना होगा 4 5 9 5 14 यानी कि 14/2 ये आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका कोई भी ट्रिक का यूज नहीं होगा, केवल आपका फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक ना, और इस तरह के प्रश्न थोड़ा हाई लेवल के जॉब में प्रश्न पूछता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए बी सी का मान तो दिया है लेकिन इसका उपयोग इसमें करते हैं डायरेक्ट तो आपका अधिक समय लग जाएगा और गलत होने का चांस अधिक रहेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इसका हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, और जो ये वाला है ये कहते हुए रख दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरह से दिया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको देखिए और इसको देखिए, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, यदि हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो जो ये आपका प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा क्या। ठीक है, माइनस प्लस गुना होगा तो आपका सभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले, कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस सभी में माइनस से गुना हो जाएगा। और जब माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ऊपर वाले नीचे वाले को देखिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये और ये सेम है तो सेम है और ये आपस में गुना के रूप में है तो कट सकता है क्या, बचा क्या, यहाँ पर माइनस बचा है तो नीचे माइनस बचे या ऊपर माइनस बचे, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बचा है, इसको रख दीजिए
तो -5 -6 कितना होगा, -11। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, -11 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -1, यानी कि -1 ये वाला हो जाएगा, माइनस पहले से है तो -1 गुने -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, बस इतना करना है। देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पर प्रयास किया कि ABC की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो आपको अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि मुझे फॉर्मूला याद है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है कि A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C², यानी कि ये सब, यानी कि इस फार्मूला के मदद से हम इसको कटा सकते हैं। मुझे फार्मूला याद था तभी इसका इस्तेमाल किए थे, याद नहीं रहा था तो मुझसे भी ये सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक ना, क्योंकि इसका दूसरा भी फार्मूला होता है। ठीक ना, 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B² प्लस B माइनस C प्लस A माइनस C का होल स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला होता है, लेकिन उसका यूज ना करके इसका यूज किया। ठीक ना, ताकि ये कट जाए। क्लियर है, तो सभी प्रश्न में आपको यही दिमाग लगाना है, तभी आपका अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और अपने आप से जो मैंने प्रयास किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, वही प्रयास इसमें भी कीजिए। ठीक ना, तो आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है, अभी इसको देख कर आपको यहाँ पर इसका सूत्र अप्लाई करना है। ठीक ना, ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो क्या होता है, 1/2 A प्लस B प्लस C, ठीक है, इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इस प्रकार होता है इसका फार्मूला। ठीक है, जो नीचे दिया है उसको लिख दीजिए, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये वाला प्रश्न में ही दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम है, यानी कि ये दोनों के दोनों खत्म हो सकता है, यानी कि अब यहाँ पर डायरेक्ट आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। A प्लस B प्लस C बटा में 2 का मान आया, अभी इसको जोड़ दीजिए। हालांकि 15 प्लस माइनस 10, यानी कि 15 में से 10 घटेगा तो कितना, 5, 25 5 30, 30 बटा में 2। कुछ समझ में आया? ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए, ठीक है, आप ये प्रयास कीजिए कि ये वाला कट जाए, कैसे भी ये कट जाए। ठीक है ना, तो आपका प्रयास सक्षम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में AB का मान पूछा है, कैसे सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, A प्लस B, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं। AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB होता है। ठीक है, जिसमें AB का मान निकालना है। क्लियर है, चलिए AQ प्लस BQ बराबर 218 दिया है, तो इसके स्थान पर 218 रख दीजिए। A प्लस B का मान दिया है 2, तो 2 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक माइनस AB, लेकिन A² प्लस B² का मान नहीं दिया है प्रश्न में भी, तो अपने आप से ही आपको इसको निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है ना, यही आपको सीखना है। चलिए कैसे सॉल्व करें, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि A प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर 4 होता है। A² प्लस B², इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी कि A² प्लस B² बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2AB। ठीक है, यानी कि A² प्लस B² के स्थान पर रख सकते हैं हम 4 माइनस कितना, 2AB। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2AB और माइनस AB कितना हो जाएगा, माइनस 3AB, डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है,
अब ये जो कट रहा है कटा सकते हैं, 2 10 20 2 9 18, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना है, -3ab, ठीक है। अब ये +4 है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब -109 में से 4 घटेगा तो कितना, 105, 105 बराबर में -3ab। ये खत्म हो जाएगा कितना, 3 3 5 15, ये माइनस में था ना तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ab का मान आपका -35 आ जाएगा, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर एक और प्रयास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, a² + b² + 2ab बराबर 4 मैंने लिखा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a² + b² - ab के स्थान पर हमें ये चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम -3ab इधर घटा दें और इधर भी 4 में से -3ab घटा दें तो क्या 2ab में से 3ab घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -ab नहीं हो जाएगा, यानी कि a² + b² - ab बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 3ab। तो बात एक ही है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप कई तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, x³ + y³ + z³ का मान पूछा है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या होता है, x³ + y³ + z³ - 3xyz फॉर्मूला होता है ना, -3xyz कर दीजिए तो आप यहां पर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a + b + c इंटू x² + y² + z² - xy + yz + zx, ये होता है। इसका मैंने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में ये सभी वैल्यू दिया है ताकि आप इन सभी का यहाँ पर अप्लाई करके आंसर आपका आ सके, ठीक है ना। केवल आपको इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्त कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात तो a + b मान कितना दिया है, 6 रख दीजिए, ठीक है। x² + y² + z² मान दे दिया है 30, ठीक है। यहाँ पर आपका 30 रख दीजिए, ये भी सही है, ठीक है। xy + yz + zx का मान नहीं दिया है तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको फॉर्मूला बता भी चुका हूँ कि xy + yz + zx का मान क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर, माइनस x² + y² + z², माइनस में कितना हो जाएगा 30, अब बटा में आपका कितना 2 हो जाएगा। 6 स्क्वायर 36, 36 में से 30 घटेगा तो 6 और 2 से कट जाएगा आपका 3, यानी कि xy yz + zx का मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 और -3 कितना हो जाएगा, 30 में से 3 घटेगा तो 27, ये आपका 27। मेन पॉइंट ये है कि हम लोगों से x³ + y³ + z³ का मान ही पूछा है, ठीक ना। यानी कि इस -3xyz को इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर काट दो और यहाँ पर +3xyz, xyz का मान कितना दिया है -10, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 30, माइनस में आपका 30। अब जितना गुना करना है कर सकते हो, 42 से 2 4 और 12 4 16 में से 30 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा आपका 132, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है कि x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इन सभी का उपयोग इसमें है, ठीक है। यहाँ पर आपके से क्या पूछा है, x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx, यानी कि इसकी वैल्यू। अगर इस माइनस ब्रैकेट हटाते हैं माइनस के आगे से, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
ये प्लस हुई तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस गुना होता है तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू दिया है आपका 75 दिया है। ठीक है, और एक्स वाई जेड का मान दे दिया है 15, यानी कि यहाँ पर 15 रखेंगे तो 15 गुने 3 45, 45 से घट जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, कितना दिया है 10, 10, और इसका मान पूछा है तो मान लेते हैं ये वाला आपका पी है, तो पी का मान बताना है। ये घटेगा तो कितना होगा 5 घटेगा 0, और ये और ये 7 में से 4 घटेगा 3, 10 गुने पी यानी कि 0 0 खत्म हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा पी बराबर में 3, यानी कि इसके जगह पर आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? देखिए दोस्त, आपको इसमें यही सीखना है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यही आपको सीखने को आ गया, मिल गया, तो समझिए कि कैसा भी प्रश्न हो आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XYZ बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX। ठीक है, याद रहेगा तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न होगा कि आप इस फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, तभी अभी आपका जवाब मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया है तो रख दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसका मान नहीं दिया है, ठीक है रख दीजिए। इसका मान दिया है तो यहाँ पर रख दीजिए 114। ठीक है, इसका मान नहीं दिया है तो इसका मान तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए इसका मान निकालते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361। उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, और इसका मान दे दिया है 114, यानी कि 114 को 2 से गुना करेंगे तो 228, यानी कि 361 से 228 घटाते हैं तो कितना होगा, 11 में 60 घटेगा 3, और ये 5 में से 2 घटेगा 3, यानी कि 133। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 133, 133 माइनस 114, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा 9, और इसमें से 1। ठीक है, यानी कि 19 गुने 19 हो जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट ये दोस्त, आपसे प्रश्न पूछा क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस 3XYZ है। कैसे आएगा प्लस 3XYZ, तो यहाँ पर आप 4XYZ से जोड़ दीजिए, ताकि 4XYZ में से 3XYZ घटेगा तो आपका 4XYZ आ सके। ठीक है, XYZ आ सके। ठीक है, और जब आप इधर जोड़े हो इतना से तो इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा 4XYZ, तो XYZ का मान कितना दिया है 216, यानी कि 216। क्लियर है? चलिए इसको गुना करते हैं तो कितना, तो 4 2 तो 4 2 6 4 2 का 864, इसको गुना करते हैं तो 361 प्लस 864 कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 6 6 12 के 2 1 8 3 1 12, 1225 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए दोस्त, 1225 है, हम कम से कम समय में कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल सके, ऑप्शन में देख लीजिएगा, कोई भी आपका पॉइंट में दिया नहीं है। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट नंबर है ये। तो इस तरह के नंबर कैसे करते हैं कि 5 क्या है, इकाई नंबर है। ठीक है, इस 2 को रख लीजिए, 5 इकाई का स्थान पर होता है। अब 12 है, ठीक ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 1 होता है आपका 4 का स्क्वायर 16। 12 किसके निकट है, 9 के निकट है कि 16 के निकट है,
तो इसमें आपका 3 का अंतर होगा, इसमें आपका 4 का अंतर होगा। कौन निकट है? 3 का स्क्वायर ना, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 35, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? क्लियर है? समझ में आया? चलिए दोस्त, यदि आपको पिछले प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो इस प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिससे इन सभी का उपयोग हो। ठीक है, कौन सा फार्मूला है आपका? XQ + YQ + ZQ -3XYZ बराबर X + Y + Z। क्या होता है? x² + y² + z² -xy + yz + zx। यही फार्मूला होता है। बार बार ये फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद ना हो, तो यहाँ से आप समझ सकें। ठीक है ना, याद रखना, बाद में आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे, या अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। चलिए, हमें क्या चाहिए? XQ + YQ + ZQ + XYZ क्या चाहिए? ठीक ना, इतना ही चाहिए। हमें यहाँ पर XYZ चाहिए। अगर यहाँ पर हम +4XYZ जोड़ दें तो क्या यहाँ पर +4XYZ में से 3XYZ घटेगा, तो यहाँ पर आपका +XYZ आ जाएगा क्या? हो जाएगा ना, 4XYZ में से 3XYZ घटेगा तो XYZ हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पर +4XYZ जोड़ा है, तो इधर भी आपको +4XYZ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रोसेस मैं क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। ठीक है, चलिए, जो वैल्यू दिया है इसको रख दीजिए। x + yz इसके वैल्यू दे दिया है 17, इसका मान नहीं दिया है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। इसका मान दे दिया यहाँ पर मैं आपका 111 दे दिया है। ठीक है, केवल इसका मान निकालना है। ठीक है, और XYZ का मान दे दिया है यहाँ पर 171, 4 से गुना कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक ना, बस इसका मान निकालना है। देखिए दोस्त, x² + y² + z² बराबर क्या होगा कि इसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 -2 × XY + YZ + ZX होता है, यानी कि इसका मान दे दिया है 111। 2 × 111 गुना करेंगे तो 222, इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 घटेगा 7 और 8 में से 2 घटेगा तो यानी कि 67 हो जाएगा। इसका मान कितना? 67, तो यहाँ पर आपका 67 रख दीजिए। ठीक, कोई बात डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये कितना है? 111, यानी कि 67 में से 111 घटाइए तो कितना हो जाएगा? याद रखना है, ये 111 बड़ा वाला है, तो ये माइनस में है, तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका माइनस में आएगा साइन में। ठीक है ना, चलिए घटाते हैं। 11 में से 7 घटेगा तो 4, और 10 में से 6 घटेगा तो 4, 44। कैसा? -44। ये गुना है तो गुना में रख दीजिए, और इसके बाहर में आपका है प्लस इतना, इसको गुना कीजिएगा तो 4 17 चौका 68, यानी कि ये आपका 684 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? इसको गुना करना पर ये वाला, तो 17 × 44 को गुना करना है ना, यानी कि 17 चौका 68, 8 8 6 14 के 4 1 748, यानी कि -748 + 684, इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 8 में से 8 घटेगा तो 4, और ये 14 में से 8 घटेगा तो 6, 64 -64 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बड़ा के सामने माइनस में है। ठीक ना, और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो यहाँ पर क्यूब रूट आपको चढ़ाना पड़ेगा। क्यूब रूट, ये भी आपका क्यूब रूट होगा। क्लियर है ना यहाँ पर? ठीक है, चलिए, -64 है, यानी कि अगर हम -4 × -4 × -4 करेंगे तो क्यूब रूट कहता है कि इसके अंदर 3 के बदले एक बार बाहर आता है, हो जाएगा, यानी कि -4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से इसको थोड़ा सा समझा दें
ताकि इस वीडियो के बाद आप ये ना कहें कि हम लोग को ये चीज़ ना समझ में आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ पर समझिए, प्लस एक्स वाई जेड है लेकिन फार्मूला में आपका -3xyz होता है। बस आप फार्मूला को इग्नोर नहीं कर सकते, फार्मूला लेकर ही आपको सॉल्व करना है। तो अपने आप से दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पर 4xyz को जोड़ देते हैं, अगर आप इधर जोड़ते हैं तो इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जोड़ देते हैं तो इसमें से ये घटेगा तो प्लस xyz नहीं हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी प्रश्न में आपसे केवल इतना पूछ देता, यहाँ से आपको -xyz पूछ देता तो x³ + y³ + z³ -xyz पूछता तो क्या करते, यहाँ पर आपका -3xyz है ना, तो आपको यहाँ पर 2xyz जोड़ना पड़ता ताकि ये -3xyz + 2xyz जोड़ करके आपका -xyz हो जाता। क्लियर है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बॉक्स बोल सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता सकते हैं हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में डायरेक्ट यही पूछ दिया है, तो इसके बराबर क्या होगा कि a + b + c a² + b² + c² - ab + bc + ac, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a + b + c का मान दे दिया है 15, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए, इंटू बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए a² + b² c² का मान नहीं दिया है प्रश्न में। अब इसको दिया है, इसको भी मान नहीं दिया है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, बड़ा हुए जोड़ कर देते हैं इसको, तो a b c क्या होगा, a इधर है तो ये कट करके आपका बी सी प्लस b इधर कट जाएगा तो आपका ए सी हो जाएगा, प्लस c कटेगा तो आपका ए बी, बराबर में 71 बटा में ए बी सी दिया है, ठीक है। नीचे भी ए बी सी और इधर भी ए बी सी बराबर है तो ये भी कट जाएगा, खत्म। यानी कि इसके बराबर आपका 71 है, तो इसका स्थान पर आप 71 रख सकते हो, ठीक है। प्रश्न में केवल यही चेंज किया है, ठीक। चलिए अब केवल मुझे इसका वैल्यू सॉल्व करना है, तो इसके बराबर आप जानते हैं कि a² + b² + c² बराबर में a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना 225 -2 × BC + AC + AB होता है। इसका मान दे दिया है 71, 71 × 2 कितना 2 × 14, इसको घटाते हैं तो कितना, तो 5 में 2 घटेगा 3 और 12 में से 4 घटेगा तो 8, 83 है। यानी कि इसके स्थान पर आप 83 रख दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिएगा, कितना होगा, तो 3 में से घटेगा 2, 7 में से 8 में से 7 घटेगा तो 12, ठीक है। यानी कि 12 है, इधर में गुने में 15 है, तो 12 × 15 कितना, तो 12 × 5 = 60 है, 12 180 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बराबर आपका 180 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपका डाउट होगा नहीं, और इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, x³ + y³ + z³ का डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है। क्या फार्मूला होता है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। क्या होता है, x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वहाँ रख सकते हैं, इसका मान यहाँ पर 1 दिया है, और x² + y² z², इसमें भी इसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। और x y z का मान दे दिया है -1, तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिएगा,
-1, तो -3 गुने -1 गुना होगा तो +3 हो जाएगा, चलिए अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, XYZ हर में हो जाएगा और YZ प्लस ZX प्लस XY हो जाएगा ना। जैसे XYZ उसका एलसीएम लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा तो YZ Y खत्म हो जाएगा तो आपका ZX, फिर Z खत्म हो जाएगा तो XY हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या है 1, यानी कि YZ प्लस ZX प्लस XY बराबर में आपका हो जाएगा XYZ, कितना हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पे आपका हो जाएगा XYZ हो जाएगा, और XYZ का मान कितना दिया है -1, यानी कि इसका मान -1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और पॉइंट, इसका तो वैल्यू तो दिया नहीं है तो इसका निकालना पड़ेगा कि x² प्लस y² प्लस z² बराबर में इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो जाएगा तो एक हो जाएगा, -2 इंटू इसका, तो 2 इंटू -1 होगा तो -2, 2 1 3, ठीक है ना। इसके स्थान पर 3 में से घटेगा 2, यानी कि 2 गुने 1 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, क्लियर है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या यह कट जाएगा कि नहीं, ठीक है। यदि हम a माइनस बी को 1 से ले लूँ, ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए b माइनस सी को हम y ले लेता हूँ और c माइनस ए को z ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ हो जाएगा, और -3xyz अपनी तरफ से रख दूँ ताकि ये फार्मूला हो जाए, क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy प्लस yz प्लस zx, यह उतना होता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए या इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्या, ठीक है। x का मान कितना है a माइनस बी, इन सभी को जोड़ते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जोड़ना है, ठीक है, मैंने जोड़ दिया। माइनस बी प्लस में खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, प्लस ए माइनस ए खत्म हो गया, यानी कि इसके बराबर कितना 0, ये सभी के सभी 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो दोस्त, ये 0 हो जाएगा तो -3xyz है, तो यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर कितना हो जाएगा 3xyz। यही चीज़ें मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको xyz का मान ले लिया, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक ना। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 3xyz, यानी कि x के बराबर कितना 3a माइनस बी, ठीक है, y के स्थान पर कितना b माइनस सी, z के स्थान पर कितना c माइनस सी, जो नीचे दिया है उसको लिख सकते हैं आप a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। a माइनस बी नीचे है, ऊपर भी उतना ही है, ये भी नीचे है ऊपर है, नीचे ऊपर है, कितना बचा 3 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये देखो दोस्त, इस तरह के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहेगा, तो ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ जब ये चीज़ें दिया है अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कर सकता है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, इस पर आधारित और कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 हो और x² प्लस y² प्लस z² बराबर 133 हो, और आपसे पूछा क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 847 दे दिया है, और आपसे पूछा है क्यूब रूट xyz का मान आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है a + b + c = 6 और a² + b² + c² = 14 और aq + bq + cq = 36। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि abc का मान कितना होगा। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू बनना है। इसका ऑप्शन है, आपको दे दूं कि a 8, b 7, c -9 और d -6। ठीक है, और इस प्रश्न का ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दूं। ए ऑप्शन है 3, बी है 6, सी 9, डी आपका हो जाएगा 12। ठीक है, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं भी आप चीटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, अब मेरा पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 17 और 19 को सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस तरह का प्रश्न कितना भी थोड़ा सा डीपली आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।